हेलो एंड वेलकम टू मेंटर अखिलेश। मेंटर अखिलेश में आप सभी का स्वागत है। बच्चों की जैसा कि हमने कल रीजनिंग का पार्ट 1 अपलोड किया था और आज हम रीजनिंग का पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। कल का रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कल करवाएंगे इसके आगे, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, STR को किसी कोडेड भाषा में ऐसे लिखा गया है तो WA वार्ड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें क्या करते हैं, अभी आप एक विजुलाइजेशन देखिए, इसे STAR, ठीक है। इसके नीचे ये वाला लिख लीजिए RATS। अब ऐसा नहीं है कि पहले आप प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, पहले आप इसके बाद क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसी वर्ड से सारा वर्ड यही है और इसी में इधर उधर कर दिया गया है। अब देखो, अगर हम देखने से हमें ये मिलता है, देखो S को यहाँ पहुंचा दिया गया है, R को यहाँ पहुंचा दिया गया है और A यहाँ है, T यहाँ है, तो सेम उसमें भी ऐसे करेंगे। देखो वार्ड को फिर हम कैसे लिखेंगे, WARD, वार्ड को D हमारा यहाँ आ जाएगा और W हमारा यहाँ आ जाएगा और ये वाला R यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा। तो मतलब बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, DRAW, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, DCBA को ऐसे लिखा गया तो IJKL को क्या लिखा जाएगा। तो क्या है बच्चों, देखो जैसे DCBA रेशियो YJ। अगर आप बच्चों इसमें गौर से आप देख रहे हो तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था अपोजिट वर्ड, देखो D का अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है, ये C का अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है और ये B का अपोजिट वर्ड लिखा है और ये A का अपोजिट वर्ड लिखा है, ठीक है। तो वैसे ही हम इसका भी अपोजिट वर्ड लिख लेंगे, किसका, IJKL। I का क्या मैंने बताया था, इंडियन रेलवे, तो I से इंडियन, R से रेलवे और J से क्या मैंने बताया था, जैकलीन। क्या हो जाएगा हमारा J का Q और K से क्या बताया था, कमला प्रसाद गुटका, यानी कि K से P और L से क्या बताया था, लव, यानी LO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RQPO, ये हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अपोजिट वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अपोजिट वर्ड से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन अगर इसमें से अगर आ रहे हैं तो कम से कम 4 क्वेश्चन अपोजिट वर्ड से ही होते हैं हमेशा। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप अपोजिट वर्ड एकदम अच्छे से बिना किसी ट्रिक से याद कर लें। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन थर्ड वाला उठाते हैं। इसमें क्या है, A B Z Y C और D। अब देखो इसमें भी आप ये देखेंगे, इसमें देखो A का ये अपोजिट वर्ड है और ये B का अपोजिट वर्ड है, ठीक है। अब मैंने आपको C का अपोजिट वर्ड और D का अपोजिट वर्ड लिखवाया था, आपको याद होगा। C का अपोजिट वर्ड क्या होगा, D का, ठीक है। तो X और W इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी देखिए एक इसके अपोजिट वर्ड और इसका सम जो है 27 होता है, इससे ये 1 हो गया और ये 26, तो इसका जब इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। मतलब कभी भी मतलब उसके अपोजिट और उसका सम जो है कितना 27 होता है। बच्चों हम कुछ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि विजुलाइजेशन से समझ में आएगा। अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए जैसे हमारे पास है AFI। अब आपको इसमें कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करिए, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखिए बस पहले। तो आप इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तो 1 और F का होता है 6 9 और इसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख दीजिए 13। अब आप एक बार अपनी अच्छी निगाहों से देखोगे तो 13 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है ये। अब वैसे उसको यहां ले आएंगे तो A का क्या हो जाएगा 1, D का 4 और फिर D का 4 और यहाँ क्या आएगा हमें बताना है। देखो बच्चों जब यहाँ इसका जो है स्क्वायर इसके अंदर लिखा गया, फिर यहाँ इसका भी इसका स्क्वायर ही लिखा गया है, दैट मींस यहाँ क्या होगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 12 किस नंबर पर आता है बच्चों, 12 हमारा L पे आता है, ठीक है। हाँ अब
बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? P R T, उसके बाद Q S U। अब देखिए हमें क्या अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। ये तो आप देखो विजुअलाइजेशन करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहले कुछ मत करिए, इसका जो है नंबर लिखिए। P का कितना होता है 16, R का 18, T का 20। आपको इधर ही दिख गया होगा, दो दो का गैप चल रहा है, लेकिन आप अभी मत कुछ करिए, अभी इसमें लिखिए। Q का क्या होता है 17, S का 19, P का 21। ठीक, अभी आप ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और 18 + 1, इधर भी +1 हो रहा है, और इधर भी +1 हो रहा है। ठीक है, अब हमें दिख गया। अब देखिए, अब हम V X Z का क्या लिखेंगे? V का हमारा 22 होता है, 23 का होता है W, और X 24 होता है, 25 Y, और Z में जब 1 करेंगे तो A आ जाएगा। सपोज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या काम करिए, इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। इसका कितना होगा, न्यूमेरिक वैल्यू इसकी कितनी होगी 22, और ये 24, 26। अब देखिए जब इसमें जब +1 करेंगे तो क्या होगा 23, और 23 W पे होता है, और इसमें भी जब +1 करेंगे तो क्या होगा 25। 25 की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है Y, ठीक, 25 Y पे होता है, और Z में जब +1 करेंगे तो फिर शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि A पे पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझेंगे तभी समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। मैं तो आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये वीडियो आराम से प्ले करिए, और फिर एरर ढूंढिए कि आपने क्या गलती करी थी। देखिए 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, DEW32, ठीक, ये लिखा गया है। तो हम रेट को क्या लिखेंगे, RED। ठीक, अब देखिए, अभी आप ये देख के आप थोड़ा सा सकरा रहे हो क्या लिखा हुआ है, तो आप कुछ मत करिए, पहले आप इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। जितना भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसकी 4, इसकी 5, इसकी 23। तो आपको कहीं ना कहीं से ये चीज समझ में आ रहा हो क्या, तो अगर इनको हम ऐड कर दें तो क्या ये मिल जाएगा? एक बार करके देखते हैं। 4 5 9, 9 में जब 23 को ऐड करेंगे तो क्या 32 होगा, 23 9 32 होगा। ठीक, तो इसको भी हम करेंगे। R का क्या लिखेंगे 18, और ये E का 5 और D का 4। 18 4 22 5 29 हो गया। अब हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए इसको करते हैं, थोड़ा समझ के करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो क्या है, C B D R डबल रेशियो A B A। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। C की प्लेस वैल्यू लिख दीजिए आप, जो उसकी वैल्यू होती है 3, B की 2 और D की 4, और ये R 18। बच्चों आपको एक चीज समझ में आ रहा है, 3 to 4 किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है। बच्चों आप लोग एक चीज हमेशा याद करिएगा, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है या क्वेश्चन जल्दी करना है तो सर्वप्रथम आप एक काम करिए, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। सबसे पहले स्क्वायर आपको लर्न होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। ठीक, अब देखिए वैसे ये भी होगा हमारा A का 1, B का 2, A का 1, तो 1 to 1 किसका होता है 11 का स्क्वायर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम इसी से रिलेटेड कुछ जो है न्यूमेरिक क्वेश्चन होते हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद आगे और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो बच्चों जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, देखो अब जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है 23 72
38। तो हमें ये पता करना है कि ये इसके थ्रू कैसे आया है। देखो देखो, अगर हम 23 में क्या कुछ मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, जोड़, घटाना करके 72 ला सकते हैं, तो अगर हम 23 का स्क्वायर कर देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 3 टाइम्स एक बार करके देखते हैं। 23 69 होता है। तो क्या इसमें हम कुछ ऐड वैड कर सकते हैं, 72 ला सकते हैं? हाँ, प्लस अगर हम 3 कर देंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। तो सेम जो है इसमें भी हम यही करेंगे। 38 है, 38 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 3 24, 3 3 का 9 तो 11 और प्लस 3 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 117। हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11117, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 7 रेशियो 32 28। अब देखो 7 32 से कैसे आया? 7 चौक 28, 4 बार एक बार कर दे साथ, 7 इंटू 4 28 और प्लस 4 ऐड किया है, 32 आ गया। ठीक है, तो वैसे ही 28 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 28 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 कैरी था, 8 3 11 112 और प्लस 4 इसमें भी ऐड करते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 116। ये आंसर हो जाएगा। बच्चों रीजनिंग में आप जितनी विजुअलाइजेशन करेंगे, जितना आप सोचेंगे ये कैसे आया, किसी ना किसी तरीके से गुणा, भाग, जोड़, घटाना, उतना ही मतलब जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। रीजनिंग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, आपका इसका स्क्वायर याद होनी चाहिए और टेबल हो सके तो आप याद कर लीजिए 1 से लेकर 30 तक। हालांकि अगर आप 1 से 20 तक याद कर लेते तब पर भी सफिशिएंट रहता है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 से लेकर 30 तक जो है टेबल अच्छे से याद कर लें। अब जैसे ये देखिए, इसमें कुछ नहीं, 6 3 18, 3 टाइम्स जा रहा, ये भी 3 टाइम्स 12, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें फ्री के नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों जब आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर दोगे ना, तो फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। कारण ये है कि ये क्वेश्चन हर एक बच्चा कर लेगा, समझ रहे हो कि नहीं? हर एक बच्चा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अगर आप इन क्वेश्चनों में अगर आप गलती करोगे तो आप कंपटीशन से बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो। ठीक, आप कंपटीशन में फाइट कर ही नहीं सकते। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जैसे अब आप देखिए, अभी 16 से 20 कैसे आया, कम कैसे हो गया? ठीक, तो क्या हम एक ट्रिक लगा सकते हैं? देखो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ठीक, तो क्या 4 और 16 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ये भी 6 किसका स्क्वायर होता है? 6 होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि 36 में जब हम 6 ऐड कर देंगे तो 36 और 6 42, और जब हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो 42 हमारे ऑप्शन में होगा और हम यार हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कंसेप्ट को समझिए, आप रटने की कोशिश मत करिएगा। रीजनिंग में विजुअलाइजेशन करिए। हाँ, कुछ चीजें आप रट सकते हैं, जैसे आपको स्क्वायर आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए और टेबल आने चाहिए, और कुछ चीजें आपको रटी होनी चाहिए ताकि आप एक बार देखते ही आपको तुरंत पता चल जाए। आप वहां अगर आप सपोज दैट आप गए स्क्वायर निकालने लगे, ट्रिक सेल लगा ले, तो आप तो वैसे ही बच्चों से पीछे हो जाओगे, तो आप क्या कंपटीशन में फाइट कर पाओगे? ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम जो है इसके आगे का फर्दर क्वेश्चन ले आएंगे और वो क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व कराएंगे।